गुड इवनिंग मैं क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा और कैसे आपको करना होगा। और यूपी बोर्ड 2022-23 के लिए जो यूपी बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी किया गया था वो कैसे मॉडल पेपर है, कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, कैसे प्रश्न दिए हुए हैं, सारी चीजों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस सेशन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो भैया यहां पर देखिए आपका लिखा गया है मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश क्लास 10th 2022-23। तो भैया इस तरह से यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। तो अब जो है देखिए आपका दिए हुए टाइम 3 आवर 15 मिनट्स मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा। टाइमिंग कितना होगा, 3 घंटा 15 मिनट का होगा। मैक्सिमम मार्क्स देखिए दिए हुए 70 मार्क्स मींस आपका इंग्लिश का पेपर कितने नंबर का होगा, 70 नंबर का होगा। और उसके नीचे देखिए दिए हुए जनरल इंस्ट्रक्शंस मींस सामान्य दिशा निर्देश। इंस्ट्रक्शन मींस होता है दिशा निर्देश, जनरल मींस होता है सामान्य। सामान्य दिशा निर्देश दिए हुए हैं, इसे आपको क्वेश्चन पेपर को करने से पहले ही पढ़ना होगा। और इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में भी इतने जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए होंगे, तो इसलिए आप इसे पहले ही पढ़ लीजिए ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पेपर को इस जनरल इंस्ट्रक्शन को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। प्यारे यहाँ पर देखिए पहला इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, पहला दिशा निर्देश दिए हुए हैं, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। मींस शुरुआत के 15 मिनट जो दिए गए हैं वो क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए दिए हुए हैं। 3 घंटा 15 मिनट का टोटल समय है ना, तो 15 मिनट का कहे हुए हैं कि आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है 15 मिनट बाद आप क्वेश्चन पेपर को करिए। तो भैया आप जो है ज्यादा से ज्यादा आपको 5 से 7 मिनट लगेगा पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने में। आपको 5 से 7 ज्यादा से ज्यादा नहीं तो आप 2-3 मिनट में ही पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ ले जाओगे। तो इसलिए जो है आप पूरा 15 मिनट मत लगाना कि नहीं जो इसमें 15 मिनट दे दिए तो हम 15 मिनट क्वेश्चन पेपर वही पढ़ते रहें। बिल्कुल नहीं बच्चे, आपको 2-3 मिनट में सरसरी नजर से देख लेना है क्वेश्चन पेपर को, कैसा प्रश्न आया है, कौन से प्रश्न आपको अच्छी तरह से तैयार हैं। और अगर आपको सभी प्रश्न आ रहे हैं, सभी प्रश्न अच्छी तरह से तैयार हैं, तो आप क्या करोगे कि एक तरफ से जो है क्वेश्चन पेपर को करना शुरू करोगे, मतलब पहले प्रश्न से लेकर के अंतिम प्रश्न में एक सीरियल वाइज जाओगे। अगर आपको जो है सभी प्रश्न नहीं तैयार हैं तो आप ऐसा करोगे जो आपको जो है बहुत अच्छे से आ रहा है उसे एकदम शुरुआत में करोगे, बाकी जो जहां कंफ्यूजन है उसे आप एकदम लास्ट में करोगे। इस चीज को आप ध्यान में बनाए रखो। और देखिए दूसरा प्रश्न दिए हुए हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी मींस सभी प्रश्न आवश्यक हैं, किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है। उसके नीचे देखिए तीसरा जो है इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट बी। यह क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट ए और पार्ट बी में 2 पार्ट में डिवाइड है। और ये पार्ट 1 पार्ट बी क्या होगा मींस पार्ट 1 और पार्ट 2 क्या होगा। अच्छा पार्ट 1 में आपका जो 20 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे वो आपका पार्ट 1 में होगा, और पार्ट 2 में क्या होगा, जो आपका 50 नंबर का प्रश्न होगा वो पार्ट 2 में होगा। तो यही आपका पार्ट ए और पार्ट बी का मतलब है। आगे देखिए पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। आप देखिए यहां पर दे दिए हुए हैं कि पार्ट ए जो है, पार्ट ए में 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक एमसीक्यूज कितने नंबर के होंगे, 1 नंबर के होंगे। तो यहां पर देखिए स्पष्ट रूप से इस चीज को दे दिए हुए हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, अगला जो है पांचवा जो है इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओमार शीट, डू नॉट इरेज कट और यूज व्हाइटनर ऑन द ओमार शीट। इस इंस्ट्रक्शन को पहले आप ध्यान से पढ़ोगे। इसमें क्या दिए हैं, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन मींस जो है जो जिस प्रश्न का इंस्ट्रक्शन दिए हुए पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़िए, उसके बाद आप प्रश्नों को करिएगा। एंड मार्क योर आंसर और अपने उत्तर को दीजिए ऑन दी ओमार शीट। ओमार शीट पर आपको मिलेगा 20 आपका एमसीक्यूज करने के लिए ओमार शीट मिलेगा, और उस ओमार शीट में आप अच्छी तरह से सारी चीजों को भरेंगे। और यहां पर देखिए दिए हैं डू नॉट इरेज, और उसमें आपको मिटकाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए आप ओमार शीट में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करोगे क्योंकि उसमें आपको मिटकाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा।
तो वही दिए, डू नॉट इरेज, आप वहां पर इरेज मत करिए। कट आर यूज व्हाइटनर ऑन दी उमर सीट, मींस उमर सीट पे आपको कट भी नहीं करना है और व्हाइटनर का भी प्रयोग नहीं करना है। जैसे कुछ गलत हो गया तो जो है मुझसे कट करके जो है व्हाइटनर से मिटा दें, ऐसा भी नहीं करना है, व्हाइटनर का प्रयोग ही नहीं करना है। तो इसलिए बच्चे आप उमर सीट में भरते समय जो है ध्यान देंगे कि मार्कशीट में वही चीजें भरेंगे जो वहां पर मांगी गई हो। अगर आपको मार्कशीट में भरने में कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो जो वहां पर टीचर गाड़ी में लगे हुए हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, आप उनसे पूछ लें, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से चेक होगा, वो कोई इंसान नहीं चेक करेगा। तो कंप्यूटर में अगर जो है आपने कोई गलती किया हुआ है तो कंप्यूटर उठाएगा ही नहीं। तो इसलिए आपको उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है और उसमें रोल नंबर जो भी सारी चीजें उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन मांगी गई हो आप उसे ध्यान से भरोगे। तो बच्चे ये हो गया। अगला देखिए ऑप्शन दिए हुए, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, और पार्ट बी में आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन मींस आपको लिखना होगा, ये पार्ट बी दे दिए। उसके बाद आगे देखिए सातवां जो है दिशा निर्देश दिए हैं, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द ईच क्वेश्चन, और प्रत्येक प्रश्न के आगे जो है नंबर इंडिकेट किए गए हैं, मींस दिए गए हैं कि कितने नंबर का कौन सा प्रश्न होगा। तो ये 7 इंस्ट्रक्शन प्यारे आपकी बोर्ड परीक्षा में पेपर में दिए होंगे और हमने आपको यहीं पर बता दिए, तो आप इन इंस्ट्रक्शन को बोर्ड परीक्षा में पढ़ेंगे नहीं। अब आगे देखते हैं, देखिए आपका पार्ट 1 दिए हुए हैं और पार्ट 1 में 20 प्रश्न कैसे आएंगे जल्दी से हम लोग उसे समझ लेते हैं। और एक बार सभी बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, जितने बच्चे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। और 2 महामैराथन की आपको क्लासेस मिलेंगी, एक महामैराथन की क्लास आपका पार्ट ए का होगा और एक महामैराथन की क्लास पार्ट बी की होगी। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो और रिवीजन सीरीज की जितनी भी क्लासेस बच्चे दी गई हैं आप सभी क्लासेस को अटेंड कर लोगे, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए पार्ट ए में आपका दिए हुए हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो। अब बच्चे हमने आपको बताए हुए थे कि अनसीन पैसेज, 2 अनसीन पैसेज आएगा, एक तो आपको रिटन में लिखना होगा क्वेश्चन का और एक अनसीन पैसेज 3 नंबर का आएगा जिसके आधार पर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पार्ट ए होगा उसमें पहला ही प्रश्न आपका जो है अनसीन पैसेज के आधार पर होगा, मींस एक छोटा सा अनसीन पैसेज देंगे, इसमें तो बड़ा सा अनसीन पैसेज दे दिए हैं लेकिन इतना बड़ा अनसीन पैसेज आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा, इससे भी छोटा अनसीन पैसेज आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा और उसके आधार पर जो है 3 शुरुआत के 3 प्रश्न आपके होंगे, मींस जो 20 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 20 में शुरुआत के 3 प्रश्न आपके अनसीन पैसेज के आधार पर होंगे। अब यहाँ पर देखिए ये आपका अनसीन पैसेज दिए हुए हैं और इस अनसीन पैसेज के आधार पर देखिए आपका पहला प्रश्न दिए हैं, वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। अब यहाँ पर आप अगर इस अनसीन पैसेज को ध्यान से पढ़े होते तो उसके बाद आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए इंस्ट्रक्शन में दे दिए हुए बच्चे, इंस्ट्रक्शन में क्वेश्चन 1 2 3 मींस पहले से लेकर के तीसरे प्रश्न के लिए आपको जो है इंस्ट्रक्शन जो है मानना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 1 2 3 मींस आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 3 जो है प्रश्न संख्या तक इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। इंस्ट्रक्शन क्या था, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, मींस जो है इन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सही ऑप्शन का चूज करिए। तो आपके सामने 3 प्रश्न हैं इस अनसीन पैसेज के आधार पर, ये पहला प्रश्न हो गया, ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया और यहाँ पर देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, विच वर्ड इन दी पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। ये 3 जो है आपके प्रश्न हो गए जिनका उत्तर आपको इसी ऊपर वाले पैसेज में मिलता। तो बच्चे आपका पहला प्रश्न हो गया। अब देखिए आपके सामने जो है दूसरा इंस्ट्रक्शन जो है 4 से 8 के लिए दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 4 to 8, अब क्वेश्चन 4 to 8 आपका क्या होगा, ये बच्चे आपका ग्रामर सेक्शन से हो गया और ग्रामर सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। हमने आपको पहले ही बताए हुए हैं कि आपके टोटल ग्रामर के आधार पर, और ग्रामर में आपके किन किन के बेस पे 5 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपका पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पे होगा, टेंस के आधार पे होगा, आर्टिकल्स के आधार पर होगा, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस के आधार पर होगा, स्पेलिंग के आधार पर होगा। तो आपका जो है यही ये आपका इसके बाद 3 प्रश्न के बाद 5 प्रश्न आपका जो है
ग्रामर के सेक्शन के आधार पर पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, दी वे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग। इन जो है इन प्रश्नों का जो इन प्रश्नों के लिए सही ऑप्शन का चुनाव करिए। तो 5 प्रश्न यहाँ से। चौथा आपका है आई डॉट डॉट डियर विथ माई पेरेंट्स, ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच से हो गया, ये टेंस से हो गया। यहाँ पर विल गो वेंट हैड गॉन, ये आपका टेंस हो गया। तो टेंस से आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा देखिए, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, अब ये भी आपका जो है ये आपका वर्ड पावर से हो गया। अगला है रीअरेंज, रीअरेंजिंग से हो गया, मींस रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस से छठा प्रश्न हो गया। उसके बाद सातवां प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, इसमें जो है स्पेलिंग से हो गया, स्पेलिंग भी इसमें पूछा जाएगा, तो स्पेलिंग से आपका सातवां प्रश्न हो गया। और आठवां देखिए आपका ही डॉट डॉट दी वेल टू सेव द ड्राइंग गर्ल, ये आपका जो है हो जाएगा, ये आपका प्रीपोजिशन से हो गया। तो इस तरह से आपने देखा 5 प्रश्न पूछा गया। पहला प्रश्न आपका चौथा प्रश्न था, चौथा प्रश्न पहला हो गया ग्रामर के आधार पे, पांचवा दूसरा हो गया, छठा तीसरा हो गया, सातवां आपका चौथा हो गया और जो है आठवां आपका पांचवां हो गया। तो इस तरह से आपने देखा 5 प्रश्न आपके ग्रामर के आधार पर पूछे गए और उस ग्रामर में आपके टॉपिक क्या क्या हो जाएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल्स, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, स्पेलिंग, इन सभी के आधार पर 5 प्रश्न पूछे गए। तो शुरुआत की 3 प्रश्न आपका अनसीन पैसेज के आधार पर और जो है उसके बाद के 5 प्रश्न आपके ग्रामर के आधार पर होंगे। उसके बाद पे अच्छे देखिए 9वां और 10वां प्रश्न, ये अब यहाँ से आपका लिटरेचर से प्रश्न होगा और लिटरेचर से 12 नंबर के टोटल एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और 12 नंबर के टोटल एमसीक्यूज लिटरेचर से कैसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर 9वीं से देखिए, 9वीं में देखिए जो है इंस्ट्रक्शन ऊपर देखिए 9वीं और 10वीं के लिए क्या दिए हुए हैं, क्वेश्चन 9 to 10 देखिए यहाँ पर ऊपर दिए हुए हैं। रीड दी पैसेज गिवन बिलो, चूज दी करेक्ट ऑप्शन टू दी आंसर दी क्वेश्चन दैट फॉलो। अब ये आपका अनसीन पैसेज पे आपका किस चैप्टर से होगा, ये आपका प्रोज से होगा। पहला अनसीन पैसेज मतलब 9 से 10 वाला जो प्रश्न होगा, ये अनसीन पैसेज आपका कहां से होगा, प्रोज से होगा। प्रोज का एक अनसीन पैसेज देंगे और उस अनसीन पैसेज के आधार पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। वही चीज यहाँ पर जो है ऊपर ऑप्शन में जो है 9वीं 10वां जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वही आपका है 9वां 10वां वाला प्रश्न। तो अब यहाँ पर देखिए आपका दिए हुए आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, ये आपका किस पोएम से है बच्चे, आई फिनिश्ड माई पोएम, 21 पोएम से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये आपका जो है आपका है आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज अबाउट अ मदर डक। तो भैया सिंपल से आप लोग ध्यान में आ गया होगा, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से है। तो ये आपका जो है प्रोज का एक चैप्टर का अनसीन पैसेज दिए, पैसेज दिए और इस पैसेज के आधार देखिए आपका 9वां प्रश्न पूछा गया है, इन एनीज पोएम द डकलिंग्स एंड फादर स्वान सिंबलाइज, ये किसके सिंबलाइज हैं। तो अब जो है इस अनसीन इस जो है आप प्रोज के पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे तो आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह से दे सकेंगे। तो 9वां प्रश्न मींस और आपका 10वां प्रश्न ये आपका हो गया। अब उसके बाद जो है 11 से 13 प्रश्न तक मींस अगले 3 प्रश्न आपके किसके आधार पर होंगे, ये प्यारची आपका जो है इसी के आधार पर होगा, मींस प्रोज के ही आधार पर होगा और सभी प्रोज के सभी चैप्टर के आधार पर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप ध्यान दीजिए, प्रोज में 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 नंबर के प्रश्न कैसे होंगे, 2 प्रश्न तो आपका जो है पैसेज के आधार पर होगा और 3 प्रश्न सभी चैप्टर के आधार पर होगा। मींस जितनी आपके सिलेबस के 6 चैप्टर हैं सभी 6 चैप्टर के आधार पर जो है आपका अगला जो है 3 प्रश्न होगा, मींस 11 से 13 तक होगा। तो देखिए आपका मंडेला पास डॉट 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 ईएस इन जेल, मंडेला कितने वर्षों तक जेल में बिताए थे, तो अब आपको जो है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। उसके बाद देखिए महासीर इज फाउंड इन कुर्ग, आपका महासीर क्या है, ये आपका जो है 12वां प्रश्न हो गया। तो ये सभी प्रोज का प्रश्न है और हमने सभी ऑब्जेक्टिव में आपको कराए थे और एक मैराथन क्लास लेंगे उसमें सभी ऑब्जेक्टिव आपको करा देंगे। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न है दी बस कंडक्टर वाज डॉट डॉट मींस बस कंडक्टर कैसा व्यक्ति था, तो जो है ये आपका हो गया 13वां प्रश्न हो गया। तो इस तरह से आपका जो है अगले 3 प्रश्न प्रोज के सभी चैप्टर के आधार पर पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपका 3 प्रश्न हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका 14 और 15 जो प्रश्न है इसके लिए अब यहाँ आपका जो है ग्रामर से भी हो गया
ग्रामर से भी हो गया, प्रोज से भी हो गया। अब पोइट्री के आधार पर देखिए जो है कौन सा ये आपका एमसीक्यूज पूछा जाएगा। तो पोइट्री के आधार पर देखिए 14वां और 15वें प्रश्न का उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपका जो है एक छोटा सा जो है स्टैंजा दिए हुए हैं, डोंट बाइट योर नेल्स मंडा, डोंट टर्न्स योर शोल्डर्स मंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग। ये आपका किस पोएम से है? आपका इमंडा वाले पोएम से है। तो इमंडा वाले पोएम का एक छोटा सा जो है स्टैंजा दी हुई, इस स्टैंजा के आधार पर देखिए 14वां प्रश्न पूछा जाएगा, मींस 14वां ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होगा और 15वां आपका इसके आधार पर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होगा। तो यहाँ पर देखिए 14-15 दिए हुए हैं। तो अब उसके बाद 16 से 20 तक मींस अगले 5 प्रश्न, अगली 5 प्रश्न आपके सप्लीमेंट्री रीडर से होंगे और इस सप्लीमेंट्री रीडर से प्यारे पूरे सप्लीमेंट्री रीडर से आपके जो है 5 प्रश्न होंगे। मींस जो है कहीं से भी कोई प्रश्न दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं पैसे देंगे उसके आधार पर, कुछ नहीं, सप्लीमेंट्री रीडर से अगले 5 प्रश्न होंगे। तो अब यहाँ पर देखिए 16वां प्रश्न आपका जो है सप्लीमेंट्री रीडर से है। अब ऊपर देख लीजिए दिए है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये आपका जो है 16 से 20 तक आपका सप्लीमेंट्री रीडर से होगा। अब ऊपर दिए नहीं होंगे कि नहीं सप्लीमेंट्री रीडर से है, प्रोज से, पोएट्री से, कहीं नहीं दिए होंगे, लेकिन आपको समझ जाना है। हमने आपको इसीलिए पहले ही चीज को बता दे रहे हैं, तो आपको इसे समझ अंडरस्टूड हो जाना है, समझ जाना है, ठीक है। तो ये आपका जो है 16वां प्रश्न भी आपका जो है सप्लीमेंट्री रीडर से, 17वां प्रश्न जो है सप्लीमेंट्री रीडर से, 18वां प्रश्न सप्लीमेंट्री रीडर से और 19वां प्रश्न सप्लीमेंट्री रीडर से और जो है 20वां प्रश्न भी आपका सप्लीमेंट्री रीडर से। तो इस तरह से 5 प्रश्न आपके सप्लीमेंट्री रीडर से हो गए। तो इस तरह से आपकी बच्चे बोर्ड परीक्षा में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं 20 को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप लोग परेशान न हो। कल सुबह 6 बजे आपकी एक महामैराथन की क्लास होगी जिसमें आपके सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा देंगे। मींस ये 20 नंबर का जो होगा वो 3 से 3.5 घंटे की क्लास होगी, उसमें सभी आपको करा देंगे। आपकी बोर्ड परीक्षा में कहीं से भी आए आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। और आज आप लोग रिवीजन सीरीज की सभी क्लासेस को अटेंड कर लीजिए, ठीक है। आज ही आपके पास समय है, कल क्योंकि मैराथन की क्लासेस चलेंगी तो 2 महामैराथन की क्लास को मिलाकर के 7 से 8 घंटे की दोनों क्लास हो जाएंगे। तो इसलिए आज जितना कवर करना है आप रिवीजन सीरीज की सारी क्लासेस को कवर कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका पार्ट भी दिए हुए हैं। पार्ट बी में आपका क्या होगा, पहले आपका रीडिंग सेक्शन का एक अनसीन पैसेज होंगे। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न पार्ट बी में दिए हुए हैं रीडिंग सेक्शन से। रीडिंग सेक्शन का हमने आपको बताया है कि देखिए आपका दिए एक अनसीन पैसेज दिए हैं और इस अनसीन पैसेज के आधार पर देखिए 4 प्रश्न यहाँ पर पूछे हुए हैं। 3 प्रश्न आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक वोकैब बेस्ड प्रश्न है और कितने नंबर का 2, 2, 4, 2, 6, 7 नंबर का आपका अनसीन पैसेज हो गया। उसके बाद राइटिंग सेक्शन से, राइटिंग सेक्शन से देखिए आपका पहला प्रश्न दिए हुए हैं, आप लेटर लिखिए या फिर एप्लीकेशन लिखिए। तो भैया आपको एप्लीकेशन लिखना है, आपको कोई लेटर नहीं लिखना है, तो ये आपका दूसरा हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका दिए हुए हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपका क्या है, इसमें बच्चे आपको जो है तीसरे प्रश्न में क्या लिखना होगा, आर्टिकल लिखना होगा। तो आर्टिकल आपको कितने शब्दों में लिखना होगा, आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका आर्टिकल के लिए दिए हुए हैं, तो आप इस जो है तीसरे में आर्टिकल को लिखेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे आपका क्या होगा। अगला पॉइंट आपका देखिए जो है ग्रामर सेक्शन से उठाए हुए हैं। अब ग्रामर सेक्शन से आपका क्या होगा, अब देखिए ग्रामर, ये तो रीडिंग और राइटिंग सेक्शन हो गया। अब ग्रामर से जो है आपका देखिए पहला प्रश्न इसमें पूछे हुए हैं, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहला इनडायरेक्ट स्पीच से प्रश्न होगा, ये 2 नंबर का होगा। दूसरा जो है बी वाला देखिए पैसिव वॉइस से दिए, ये भी 2 नंबर का होगा। और सी वाला प्रश्न देखिए पंक्चुएशन से दिए हुए, ये भी 2 नंबर का होगा। तो मीन्स 2-2 नंबर का आपका ये हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसलेशन आपका 4 नंबर को हो जाएगा। छोटा सा देखिए एकदम छोटा सा जो है ट्रांसलेशन दिए हुए हैं, इसे आपको करना है। और हमने प्यारे जो है रिवीजन सीरीज में सारी चीजों को बता दिए हुए हैं, तो आप रिवीजन सीरीज की सारी क्लासेस को अटेंड कर लेंगे, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए लिटरेचर वाले सेक्शन से क्या क्या पूछा जाएगा। लिटरेचर वाले सेक्शन से देखिए प्यारे ऊपर दिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। मीन्स आपकी प्रोज के आधार पर 5वां जो प्रश्न लिटरेचर से पूछा जाएगा, ये आपका प्रोज के आधार पर जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो भैया यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है
दो प्रश्न पूछा जाएगा और दो प्रश्न में से आपको दो प्रश्न में से आपको दोनों करना है और दोनों में दो दो का ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखिए ए वाली में जो है, पहला वाले में देखिए आर करके दिए हुए हैं, दो में से आपको एक को करना है। ए वाले में दो में से आपको एक करना है, आर इसलिए करके दिए हैं। और बी वाले में भी देख लीजिए, हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर दी बस टिकट, या फिर इसके स्थान पे करिए व्हाई वाज लेंचो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, दोनों में से आपको एक करना है। तो भैया इस तरह से आपका जो है बोर्ड परीक्षा में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। तो टोटल मिलाकर के कितने नंबर हो जाएंगे, 6 नंबर हो जाएंगे। अब देखिए उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए देखिए दिए आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, मींस आपको 60 शब्दों में किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो दो देखिए दिए हुए हैं, इनमें से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। एक कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। तो इस तरह से 4 नंबर यहां से हो जाएंगे। अब उसके बाद सातवां देखिए, सातवां प्रश्न दिए हुए हैं मेंशन डिफरेंस। आप देखिए सातवां प्रश्न आपका प्रोज से तो 60 एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। अब पोएट्री से क्या पूछा जाएगा, पोएट्री वाले सेक्शन से देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं आपको जो है 7वें प्रश्न के रूप में पोएट्री वाला सेक्शन होगा। अब 7वां प्रश्न क्या दिए हुए हैं कि आपको किसी पोएट्री के जो है जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करिए या फिर जो है उसके स्थान पे 4 लाइन की पोएम लिख दीजिए। वही चीज यहाँ पर देखिए, राइट 4 लाइंस ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। तो मींस आपको जो है 4 लाइन की पोएम लिख देनी है। तो प्यारे बच्चे आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं तैयार करेंगे, आप 4 लाइन की पोएम ही तैयार करेंगे। और कोई किसी पहली पोएम का जो हमने बताई हुई पहली पोएम की 8 लाइन तैयार कर लीजिए, उसमें से 4 लाइन आपका हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए लिखे हुए हैं डू नॉट कॉपी दी लाइंस गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। तो इस क्वेश्चन पेपर में जो पोएम का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर के लिए एमसीक्यूज के लिए जो पोएम दी है उसे आपको नहीं लिखना है। ऐसा नहीं कि जो है ऊपर जो है एमसीक्यूज के लिए जो पोएम दी है उसी को छाप दीजिए, उसे बिल्कुल नहीं छापना है। तो इसलिए हमने कहा कि एक पोएम की आप 8 लाइन को तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अगर आपकी बोर्ड परीक्षा में देगा तो 4 ही लाइन देगा ना, तो आपकी 4 लाइन तो सेफ बची रहेगी। तो आप 4 लाइन यहाँ से तैयार कर लेंगे, 3 नंबर आसानी से आपके पक्के हो जाएंगे। किसी पोएम को बच्चे आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, इस चीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। और उसके बाद जो है सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। देखिए इसमें दी हुई है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। इन पोएम में से किसी पोएम की आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो 3 पोएम दिए हैं बच्चे, 3 पोएम में से आपको जो है किसी एक पोएम की सेंट्रल आइडिया लिखना है। आप आसानी से लिख ले जाओगे। शुरुआत की 3 से 4 पोएम आप याद कर लीजिए और रिवीजन सीरीज में जो हमने आपको सेंट्रल आइडिया तैयार कराए हुए हैं, आप उन रिवीजन सीरीज के सेंट्रल आइडिया को तैयार कर लीजिए। पूरी गारंटी के साथ करें, उसी में से आ जाएगा। गारंटी के साथ भैया करें। तो इसलिए जो है रिवीजन सीरीज की जो भी क्लासेस दी गई प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और रिवीजन सीरीज की ही क्लास से इस बार क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा में 100% पेपर मैच हुआ है। तो इसलिए आप रिवीजन सीरीज की सारी क्लास को अटेंड कर लेना। तो आपका पोएम वाला सेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब 9वां 10वां आपका जो इसमें प्रश्न है ये आपका जो है पोएट्री वाले सप्लीमेंट्री रीडर के आधार पर होगा। सप्लीमेंट्री रीडर के आधार पर एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। देखिए दिए हुए 9वां प्रश्न, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, मींस जो है 30 से 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है। 2 प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के दिए हुए हैं, 2 में से आपको किसी एक प्रश्न को करना है और ये कितने नंबर का हो जाएगा, 3 नंबर का हो जाएगा। अगला देखिए 10वां जो है प्रश्न आपका जो है सप्लीमेंट्री रीडर से क्या दिए हैं, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, मींस आपको 60 शब्दों में किसी का उत्तर देना है 2 प्रश्नों में से। तो 2 प्रश्न आपके सामने जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के दिए हैं, उनमें से आपको एक को करना है। तो भैया इस तरह से आपका टोटल ये आपका जो है ये मॉडल पेपर हो गया जो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। तो बच्चे ये आपका जो है आज की इस सेशन में हमने आपको बता दिए किस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पेपर आएगा और कैसे आपको करना होगा। सारी चीजों के बारे में हमने एक एक करके विस्तार से चीजों को बता दिए। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि आपकी बोर्ड परीक्षा में किस तरह से क्वेश्चन पेपर आने वाला है और कैसे आपको करना है। बच्चे ध्यान दोगे, आप एकदम जो है रिलैक्स मोड से करोगे क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय 3 घंटा 15 मिनट पर्याप्त समय होता है। अब ऐसा नहीं कि 3 घंटा 15 मिनट हम कह दिए तो एकदम बैठ जाना, एकदम राजा की तरफ करना, ऐसा नहीं कि आप अपनी स्पीड को बना करके आसानी से लिखेंगे आपका क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाए। ठीक है, और इस तरह से बच्चे लिखेंगे कि ताकि क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाए, छूटने ना पाए, छूटने तो किसी भी कीमत पर ना पाए। और अभी तक यही हमेशा हुआ है कि बच्चों का क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हमेशा आधा 1 घंटा पहले ही हो जाता है। तो इसलिए बच्चे अगर आप लगातार लिखते रहोगे तो गारंटी के साथ करें कि आपका भी जो है पेपर आधा 1 घंटे पहले ही हो जाएगा।
तो इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान देंगे। और ओमार सीट आप ध्यान से भरेंगे क्योंकि प्यारे बच्चों ओमार सीट में अगर गलती हुई तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, कट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए ओमार सीट को आप अच्छी तरह से भरेंगे और उन 20 प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार करेंगे। और उन 20 प्रश्नों की महामैराथन की क्लास कल सुबह 6 बजे आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए कल सुबह सभी 6 बजे तैयार रहेंगे, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चे, ठीक है। तो ये आज का सेशन हो गया। बाकी हमने बता दी कल 2 महामैराथन की क्लास मिलेगी आपको, एक आपका जो है एमसीक्यूज वाली एक महामैराथन की क्लास मिलेगी, एक आपको कौन सी क्लास मिलेगी आपका जो है ये 50 नंबर वाली, तो 2 आपको क्लास मिलेगी। दोनों क्लास के लिए आप लोग कल तैयार रहिएगा। बाकी आज आप रिवीजन सीरीज की सभी क्लासेस को अटेंड कर लीजिएगा, ये जो है आपको जरूरी इंफॉर्मेशन हो गई। ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं कल सुबह 6 बजे मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।